नमस्कार मित्रों, निफ्टी एनालिसिस की और एक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर, यहाँ पर जो भी मैं व्यू बताता हूँ वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कॉल टिप्स नहीं दी जाती है। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ले लें। ऑप्शन में ट्रेडिंग करना हाईली रिस्की है, इसमें आपको लॉस हो सकता है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ले लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो निफ्टी की क्लोजिंग आज आई है वो यहाँ पर आई है। ये कास में क्लोजिंग ऊपर आई है। एक्चुअली में निफ्टी यहाँ कहीं पर भी था और यहाँ पर इसने कास में क्लोजिंग दी है। तो कास एक मैनिपुलेशन ही है, पता नहीं है ये सेबी क्या कर रही है, लेकिन हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इसको चलाना ही पड़ेगा। अगर कल आपने देखा होगा तो बैंकेक्स में जो 4-5 रुपए वाला पुट था वो कहाँ तक चला गया था, और क्लोजिंग भी वहां पर आया है उसका। सोचिए, थोड़ा उसको अभी इसमें हम कंसंट्रेट करते हैं कि निफ्टी में मंडे को क्या हो सकता है। तो सबसे पहले कि निफ्टी में अगर ओपनिंग यहीं कहीं पर हो जाती है, निफ्टी में ओपनिंग यहीं कहीं पर हो जाती है और कोई बेरिश कैंडल बनाता है, यहाँ पर कोई बेरिश कैंडल की फॉर्मेशन होती है इस लेवल के आसपास, तो यहाँ से हम डाउन साइड के लिए ट्रेड लेंगे, जिसका फर्स्ट टारगेट ये हो सकता है, सेकंड टारगेट ये हो सकता है, और इसको ब्रेक किया तो आपको ये लेवल और ये लेवल भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहीं से कंटिन्यूसली ये सपोर्ट ले रहा था। लेकिन अगर यहीं कहीं पर ओपनिंग होती है और कोई बुलिश कैंडल यहाँ पर फॉर्मेशन होता है, बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टेंस है, मतलब कि आपको यहाँ पर संभल कर ट्रेड लेना होगा, क्योंकि यहाँ पे रीटेस्ट यहाँ पर आएगा तो रीटेस्ट पे ट्रेड लेंगे। फर्स्ट टारगेट यहाँ पर मिलेगा, इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो सेकंड टारगेट ये मिल सकता है, और अगर यहाँ पे सस्टेन करती है 15 मिनट की दो कैंडल, तो हमें ये इस यहाँ पर इसका ब्रेकआउट भी मिल सकता है, लेकिन इसका चांस मुझे कम लग रहा है। तो ये हो गया हमारा सेकंड लॉजिक। अभी अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग होती है, अगर यहीं कहीं पर गैप अप ओपनिंग होती है और एक बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन करती है, तो यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड लेंगे। जैसे ही इसका लो ब्रेक होगा डाउन साइड का ट्रेड लेंगे। फर्स्ट टारगेट ये वाला होगा, सेकंड टारगेट ये वाला होगा, और इसके नीचे गया तो आपको ये टारगेट और ये टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। और अगर निफ्टी की ओपनिंग गैप डाउन ओपनिंग होती है यहीं कहीं पर, और ऐसे कोई बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होता है, तो हम यहाँ के इसके हाई क्रॉस होने पे अपसाइड का ट्रेड लेंगे। फर्स्ट टारगेट हमें ये मिल सकता है, ये जो रेंज बना हुआ है ना, ये वाला, इसको क्रॉस करते ये वाला यहाँ पर, और इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है। ये हो गई इंडेक्स की बात। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि प्रीमियम में क्या हो सकता है। तो हमने यहाँ पे चूज किया है 24,250 का कॉल। तो 24,250 के कॉल में क्या हो सकता है, जब तक ये प्रीमियम इसके नीचे है तब तक नेगेटिव है, मतलब कि यहाँ पर से अगर ओपनिंग यहीं कहीं पर ओपनिंग होके इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, जैसे 15 मिनट कैंडल क्लोजिंग देती है, तो यहाँ पर रीटेस्ट करेगा और यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल बनाएगा,
तब जाके हम यहाँ पर लॉन्ग एंट्री करेंगे। इसमें फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, सेकंड टारगेट ये रहेगा, जो मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर ही इसका ओपनिंग होता है और ये डाउन आता है, ये डाउन आता है प्रीमियम, और यहाँ कहीं पर रेंज बनाकर इस रेंज के हाई को ब्रेक करता है और रीटेस्ट करता है, तो हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट यहाँ पर और सेकंड टारगेट ये वाला मिल सकता है। ये भी कंसीडर कर सकते हैं आप। और अगर यहाँ पे रुकता नहीं है, ब्रेक करता है और यहाँ 32 आसपास कहीं पर आकर भी रेंज बनाता है, रेंज बनाकर रेंज का, अगर यहाँ पे रेंज का ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पर भी हम 53 के टारगेट के लिए यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। और इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो हमें यहाँ पर 79 तक के टारगेट मिल सकते हैं। और इसमें हीरो ज़ीरो भी बन सकता है। हीरो ज़ीरो मतलब क्या है कि अगर ओपन होते ही प्रीमियम डाउन आता है कंटिन्यूसली, और यहाँ 14 रुपये के आसपास यहाँ कहीं पर रेंज बनाता है और रेंज का ब्रेकआउट करेगा, तो हमारा प्रीमियम यहाँ से डबल और 3 गुना होने की प्रोबेबिलिटी है। तो कॉल के प्रीमियम में हम इस तरीके से देखेंगे। अब देखते हैं पुट का प्रीमियम। तो पुट हमने लिया है 24,150 का पुट लिया है, और ये पुट का प्रीमियम में भी क्या है कि ये कास की वजह से ये पुट का प्रीमियम पूरा का पूरा आप देखेंगे तो मेल्ट हो गया। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि अगर पुट यहाँ पर ओपन होता है और इसके ऊपर क्लोजिंग करता है, इसके ऊपर ऐसे कैंडल क्लोज करता है, तो यहाँ पर रीटेस्ट पे एक हम एंट्री बनाएंगे जिसका फर्स्ट टारगेट ये वाला होगा, और इसके ऊपर जाएगा तो सेकंड टारगेट ये वाला बन सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर पुट का प्रीमियम नीचे आता है और यहाँ कहीं पर रेंज बनाता है, यहाँ कहीं पर रेंज बनाता है और रेंज का ब्रेकआउट करता है, तो फर्स्ट टारगेट हमें ये मिल सकता है, और इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो ये टारगेट मिल सकता है। और सबसे अच्छा ट्रेड हमें मिल सकता है ये 2 के आसपास अगर रेंज बनाए ना, तो यहाँ से एक अच्छा मूव मिल सकता है। अभी रेंज किसको कहते हैं वो मैं आपको बता दूं कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये रेंज बनाई है, ये रेंज बनाई है। रेंज बनाने के बाद इसके ऊपर यहाँ पर एक कैंडल क्लोज करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो ऐसे रेंज में, जबकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रेंज बनाई और कैंडल क्लोज की, लेकिन यहाँ पर टारगेट कम है। तो इस तरीके से रेंज बनाकर इसका रीटेस्ट करे, ब्रेकआउट किया। अभी इसका रीटेस्ट यहाँ पर आए और यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जिसका स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा सा हो, तो जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा या यहाँ पर ही छोटे से स्टॉप लॉस के साथ लेना है, इस तरीके से रेंज में ट्रेड करना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो आपको तुरंत पता चले, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। और मैं आपको जो हमारा इंडिकेटर है उसका इंडिकेटर का भी आज का परफॉर्मेंस बता देता हूँ। जो इंडिकेटर, अगर आपको ये इंडिकेटर के लेवल्स सुबह सुबह चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम जो है चैनल उसमें ये पोस्ट कर दूंगा। सॉरी। तो आप जो टेलीग्राम चैनल है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, बिल्कुल फ्री है, आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस लेवल पे
एग्जैक्टली सपोर्ट लिया है। बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस था यहाँ पर, और यहाँ से पूरा लेवल का टारगेट मिला है। यहाँ पर एक बेरिश रिजेक्शन मिला है। जैसे ही इस कैंडल ने यहाँ पे इसका लो ब्रेक किया, इसके हाई के स्टॉप लॉस के साथ फर्स्ट टारगेट ये है जिसको ब्रेक डाउन किया, और सेकंड टारगेट ये है, तो पूरा का पूरा नीचे आ गया कंप्लीटली। यहाँ से यहाँ तक का टारगेट मिला है। वापिस यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, स्टॉप लॉस इसके नीचे है, और यहाँ से हमें इस लेवल तक का टारगेट मिल गया है, जो ये इंडिकेटर में परफेक्टली वर्क करता है। अगले दिन भी आप देखेंगे तो इसी तरीके से इसने वर्क किया है। अगर आप क्रूड ऑयल में देखते हैं तो क्रूड ऑयल में भी ये वर्क करता है। सपोज ये MCX क्रूड है, आप देखेंगे तो प्रीवियस डे यहाँ से रिजेक्शन, फर्स्ट लेवल, यहाँ से लेवल, यहाँ से ब्रेकआउट, लेवल, ब्रेकडाउन, पूरा लेवल तक नहीं आया, लेकिन अच्छा टारगेट दिया। स्टॉप लॉस छोटा सा। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो इसका ब्रेकडाउन किया, छोटा सा स्टॉप लॉस था, हाफ टारगेट मिला, हाफ नहीं मिला। यहाँ से पूरा का पूरा टारगेट मिला, सब टारगेट मिला। यहाँ पर लेवल के पास जाके रिजेक्शन किया है। तो इस तरीके से, और आज का देखेंगे तो आज का यहाँ से एक रिजेक्शन लिया है और एक टारगेट 75% तक का टारगेट दिया है, लेकिन अभी मार्केट न्यूज़ की वजह से वोलेटाइल है, तो क्या है, आपको इसमें स्टॉप लॉस ट्रेल करना चाहिए। अभी सेकंड हाफ, मतलब कि अभी इसका जो शुरू होगा वो तो बाकी है। US ऑयल में देखेंगे तो आपको US ऑयल में परफेक्टली यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का देखिए एग्जैक्टली टारगेट मिलता है, सेम टू सेम। गोल्ड में जाएंगे तो गोल्ड में भी आपको लेवल का ब्रेकडाउन हुआ, कंप्लीट टारगेट मिला। यहाँ पे एक अपसाइड में कंप्लीट टारगेट मिला। हालांकि कोई भी इंडिकेटर या कुछ भी 100% नहीं होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमें एक अच्छा खासा व्यू मिल जाता है कि यहाँ से छोटे से स्टॉप लॉस के साथ हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस 3 मिनट में ही काम करेंगे। 3 मिनट में छोटा सा स्टॉप लॉस लेना है। यहाँ से शॉर्ट किया, स्टॉप लॉस सिर्फ यहाँ पर है, मतलब बिल्कुल छोटा सा छोटू सा स्टॉप लॉस है। टारगेट मिला, सही है। स्विंग बना, यहाँ पे इसको ट्रेल किया, डाउन गया, स्विंग बना, यहाँ पे या तो बुक करो या यहाँ पे ट्रेल करो। तो आपको गोल्ड में भी ये देखेंगे प्रीवियसली इसका, तो कंप्लीट आपको यहाँ पर लेवल से लेवल कंटिन्यूसली आपको देखने को मिलेंगे। ये लेवल ऑटोमेटिकली प्लॉट होते हैं, तो यहाँ पर आपको कोई भी इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। मैं इसका जो आप जिसका भी बोलेंगे कमेंट में कि हमें इसका लेवल चाहिए, तो टेलीग्राम में आप ज्वाइन हो सकते हैं। मैं वहाँ पे आपको सबका लेवल शेयर कर दूंगा। यहाँ पर आप इसको बिटकॉइन में भी देख सकते हैं। तो एग्जैक्टली नीचे नीचे आ रहा है, नीचे यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ पर आया, तो ये, और हाँ, ये लेवल डेली जो इसकी विड्थ है ना, वो मल्टीपल हो सकती है, क्योंकि वो आपको बताता है कि ये इसका ट्रेंड छोटा होने वाला है या बड़ा मूव देने वाला है। लेकिन प्रोबेबिलिटी इसमें 70 से 80% रहती है। इस तरीके से जब भी इसमें विड्थ बड़ी होगी तो मूव ज़्यादा बड़ा मूव देने की पॉसिबिलिटी रहती है। आप देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और नए वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं, गुड बाय।